गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारी जो स्ट्रिंग सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे और जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 151, रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। क्लियर? ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और काफी अच्छी कंपनीज में पूछा भी गया है बहुत बार। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली तुम्हारे पास क्या गिवन है, तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है एस। क्लियर? और तुम लोगों को उस स्ट्रिंग का जो है ना रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, लेकिन तुम्हें उसके वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। कैसे? कि जैसे जो अगर स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, यही एग्जांपल लेते हैं, द स्काई इज ब्लू। क्लियर? ये तुम्हारे पास स्ट्रिंग गिवन है। तो अगर इसका रिवर्स ऑर्डर देखें तो आउटपुट मेरे पास क्या आना चाहिए? आउटपुट में मेरे पास आंसर आना चाहिए ब्लू इज स्काई द। क्लियर? ये मेरे पास आंसर में रिटर्न होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी हैं। क्या है? सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं है, कुछ कंडीशंस है मेरे पास। कंडीशंस मेरे पास क्या है कि मेरे जो आंसर आएगा उसके अंदर ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, मेरे पास लीडिंग स्पेसेस भी नहीं होनी चाहिए। और वन मोर थिंग, कि जितने भी मेरे वर्ड्स हैं, वर्ड्स के बीच में मैक्सिमम एक स्पेस होनी चाहिए। क्लियर? क्या है? मैक्सिमम वन स्पेस बिटवीन वर्ड्स, वन स्पेस बिटवीन वर्ड्स। क्लियर? कि लीडिंग स्पेसेस होती है तुम्हारी स्टार्टिंग से आने वाली जो स्पेसेस होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्ट्रिंग है एस, जो स्ट्रिंग एस तुम्हारी ऐसे है, हेलो। क्लियर? उसके अंदर यहाँ पे भी ये 3 स्पेसेस है, ये पीछे भी 3 स्पेसेस है, तो इन स्पेसेस को हम बोलते हैं लीडिंग स्पेसेस और ये पीछे वाली स्पेसेस को हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्पेसेस। क्लियर? तो ये दोनों स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। जो तुम रिटर्न करोगे वो सिंपल ऐसे हेलो होना चाहिए। और अगर दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स के बीच में सिर्फ एक ही स्पेस होनी चाहिए। अगर सपोज करो तुम्हारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर तुम्हारे पास ऐसे गिवन है इज द, फिर 3 स्पेसेस है तो जो आंसर आएगा वो आंसर तुम्हारा कैसे आएगा? द इज, कि ना ट्रेलिंग स्पेसेस ना लीडिंग स्पेसेस और ये बीच वाली 3 स्पेसेस भी नहीं आएंगे, सिर्फ इसकी जगह एक स्पेस आएगी। क्लियर? आई होप कि क्वेश्चन अब तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर। अगर अब इस क्वेश्चन की मैं तुम्हें ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तुम्हारे दिमाग में क्या आ सकती है कि हम स्पेसेस के हिसाब से ही स्प्लिट कर देते हैं। क्या करते हैं? स्पेसेस के अकॉर्डिंग ही हम हमारे जो एरे है इसको स्प्लिट कर देते हैं, राइट, वर्ड्स को। और उसके बाद सपोज करो मैं तुम्हें ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो एक बार अच्छे से लिख के दिखाती हूँ। तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर तुम्हारी जो एस स्ट्रिंग थी वो थी द स्काई इज ब्लू, राइट, ये तुम्हारे पास एस स्ट्रिंग थी। अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो ब्रूट फोर्स अप्रोच इसकी क्या कहती है कि तो हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे? सबसे पहले आ गया एरे, एरे के अंदर सबसे पहले आ गया दो, फिर एक स्पेस आई, जैसी स्पेस आई हमने स्प्लिट कर दिया। यहाँ से मेरा नेक्स्ट अल्फाबेट, फिर आ गया नेक्स्ट वर्ड आ गया स्काई, फिर स्पेस आई तो आ गया इज, फिर स्पेस आई तो मेरे पास आ गया ब्लू। तो मैंने सबसे पहले इसको स्प्लिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ माय स्पेसेस। स्पेसेस की हेल्प से स्प्लिट करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लास्ट से ट्रेवर्स करूंगी। मैं लास्ट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा, जैसे ही मैं लास्ट से ट्रेवर्स कर रही हूँ अब मैं इसको लास्ट के ट्रेवर्सिंग के ऑर्डर से मैं मेरा आंसर लिखना स्टार्ट करूंगी। जैसे सबसे पहले लास्ट इंडेक्स देखा तो आया ब्लू, फिर मैंने लिखा एस, फिर लिखा स्काई, फिर लिखा दो, तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया। और ये अप्रोच तुम्हारी बिल्कुल करेक्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है ना इस अप्रोच के अंदर, इस अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम इसको बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। क्या यूज करें? एक्स्ट्रा स्पेस। तो क्या अब कोई ऐसा तरीका है कि हमें ये एक्स्ट्रा स्पेस ना लेनी पड़े, राइट, हमें ये एक्स्ट्रा एरे ही ना बनाना पड़े? क्या कोई ऐसा बेटर इसका तरीका है? ये देखते हैं। अब अगर इसके हम थोड़ी बेटर अप्रोच देखने की कोशिश करें तो वो हम कैसे कर लेते हैं। मान लो कि इसके अंदर अगर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज करूं, मैं स्ट्रिंग को ऐसे करने की बजाय सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ही मैं रिवर्स कर लूं मेरी होल स्ट्रिंग। क्या करूं? रिवर्स द होल स्ट्रिंग, कि मैंने मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही रिवर्स कर दिया।
तो अब मेरे पास जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या हो गई, अब स्ट्रिंग मेरे पास हो गई EULBSIYKSEHT। अब मेरे पास मेरी स्ट्रिंग ये बन गई। एम आई राइट? ये हो गया। अब अगर ध्यान से हम देखें तो जो हमारे वर्ड्स थे उसका ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। जो चीज हम इसके अंदर रिवर्स कर रहे थे तो मेरा वर्ड्स जो है उसका ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब मेरा 50% ऑफ वर्क तो डन हो ही गया कि और जो मेरे को वर्ड्स है उसको रिवर्स ऑर्डर में करना था तो वो तो मैंने पहले ही कर दिया। बट अब एक प्रॉब्लम इसके अंदर क्या हुई कि वर्ड्स तो रिवर्स हुए हुए, बट साथ में मेरे जो करेक्टर्स है ना, मेरे करेक्टर्स भी रिवर्स हो गए। करेक्टर्स रिवर्स हो गए तो कोई ऐसा तरीका है कि मैं इनको वापस से सीधा कर सकूं? तो हाँ है। क्या तरीका है कि मैं हर वर्ड पर जाऊंगी और जाकर हर वर्ड को इंडिविजुअली रिवर्स कर दूंगी। जैसे कि इस वर्ड पे आई तो मैंने जैसे ही मैं फर्स्ट वर्ड पे आई तो इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया। सबसे पहले मैं जैसे ही फर्स्ट वर्ड पे आई तो इसको रिवर्स करके लिख दिया ब्लू। फिर सेकंड पे आई तो मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया इज। फिर थर्ड पे आई तो इसको लिख दिया स्काई। लास्ट पे आई तो इसको लिख दिया द। एम आई राइट? तो मैंने हर पे जाके इंडिविजुअली मेरा जो वर्ड्स थे उनको रिवर्स कर दिया। आई मीन जो कैरेक्टर्स थे उनको रिवर्स कर दिया क्योंकि वर्ड्स तो मेरे पहले ही केस में रिवर्स हो चुके थे। एम आई राइट? तो अब मेरे को क्या हुआ, मेरे को अलग से कोई एरे बनाने की जरूरत ही नहीं हुई। मैंने मेरी स्ट्रिंग को इसके अंदर ही डायरेक्ट ही मैंने मेरा जो वर्ड्स है उनको पहले ही रिवर्स कर दिया और उसके बाद जस्ट मैंने मेरे करेक्टर्स को रिवर्स करा एक एक ट्रेवर्स करके। राइट? अब जो बची स्पेसेस की बात, तो स्पेसेस को हम कोड लिखते हुए इसको हम हटा देंगे। लाइक हम हमारी स्टार्टिंग के स्पेसेस भी हटा देंगे और एंडिंग की। हम क्या करेंगे, हम जब हमारा आंसर प्रिंट करने लगेंगे तो सबसे पहले जब मैं इस चीज को सबसे पहले जैसे ही मैंने इसको रिवर्स किया ना, अभी तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जब मैं इसको रिवर्स करूंगी तो मैं इसको किस ऑर्डर में लिखूंगी, मैं इसको ऐसे लिखूंगी ULBSIYKSEHT। कोई भी स्पेसेस नहीं लूंगी। फिर जैसे जैसे मैं एक एक वर्ड लिखूंगी तो मैं उसके बीच में अपने आप एक एक स्पेस को ऐड कर दूंगी। क्लियर? ताकि ट्रेलिंग स्पेसेस भी हट जाए, लीडिंग स्पेसेस भी हट जाए और सबके बीच में सिर्फ एक कांस्टेंट स्पेस। क्लियर? आई होप कि ये जो अप्रोच है ये समझ आई होगी। और ये काफी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन था इसका। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में मेरे पास होगी बिग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हमने एक ही बार स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करा है, हमने एक ही बार स्ट्रिंग को रिवर्स करा है और वो सारे स्पेसेस को भी हम एक ही बार में क्लीन कर रहे हैं। राइट? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ वन, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज ही नहीं करी। सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे इस केस में क्या थे, सारे के सारे ऑपरेशंस थे हमारे इन प्लेस। एम आई क्लियर? आई होप ये आपको समझ आया हो। एक बार मैं इसका फटाफट से तुम्हें कोड दिखा देती हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन का कोड देखें तो सबसे पहले मैंने एक मेरा करेक्टर एरे बना लिया S.toChar एरे। जो मेरी स्ट्रिंग गिवन थी उसको मैंने एरे के फॉर्म में, करेक्टर एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि मेरे को हर इंडेक्स पर जाना ज्यादा आसान रहे। उसके बाद मैंने इसकी लेंथ निकाल ली। अब मैं सबसे पहला स्टेप है कि रिवर्स कर दूंगी कंप्लीट एरे को। ये मैंने रिवर्स का फंक्शन बनाया है तो उसकी हेल्प से मैं इस कंप्लीट एरे को रिवर्स करती हूँ। और सेकंड स्टेप क्या था मेरा, रिवर्स करना ईच वर्ड। सबसे पहले मैं पूरी एरे को कैसे रिवर्स करूंगी वो फंक्शन देखो। मैं रिवर्स फंक्शन के अंदर क्या क्या ले रही हूँ, इनपुट में मैं ले रही हूँ मेरा करेक्टर एरे, मेरा लेफ्ट और मेरा राइट। जब तक मेरा लेफ्ट राइट से छोटा है, यानी कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स और मैं कह सकती हूँ इसको मेरा एंडिंग इंडेक्स, तो जब तक मेरा लेफ्ट राइट से छोटा है तो मैंने मेरे लेफ्ट को यानी कि मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स को स्टोर कर दिया टेम्परेरी में, और फिर टेम्परेरी की वैल्यू के अंदर मैंने स्टोर कर दिया मेरे राइट को और लेफ्ट के अंदर स्टोर कर दिया मैंने राइट को। क्लियर? और मैं ऐसे ही इंडेक्स को लेफ्ट को करती रहूंगी प्लस प्लस, राइट को करती रहूंगी माइनस माइनस। इसी तरीके से मेरा पूरा का पूरा जो वर्ड है या एरे है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स सिंपल किस तरीके से होगा, लाइक स्वैप करके हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, इन प्लेस रिवर्सिंग हो रही है। अब
जब कर लिया तो अब पहले से मैंने एरे को रिवर्स किया, लाइक मेरा 50% ऑफ वर्क इज डन। अब मेरे को सिर्फ उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, क्योंकि वो भी करेक्टर्स भी तो आपस में रिवर्स हो गए होंगे ना, तो उसको कैसे सीधा करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूंगी, इनिशियलाइज करूंगी 0 के साथ। अब फॉर एंड, एंड को मैंने इनिशियलाइज करा 0 से। जब तक एंड लेस देन है मेरा एरे की लेंथ तक, एंड को इंक्रीज करेंगे। अगर एंड मेरा एरे की लेंथ पे है, या फिर एंड पोजीशन पे जो मेरी वैल्यू है वो एक स्पेस है, तो उस केस में मेरे को रिवर्स करना है। और उसके बाद मैं स्टार्ट को कर दूंगी एंड प्लस 1। स्टार्ट को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अब एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने का काम कैसे करेंगे, स्पेसेस रिमूव कैसे करेंगे। हमने दो पॉइंटर्स ले लिए आई और जे। जब तक मेरी जे की वैल्यू मेरी लेंथ से छोटी है, सबसे पहले मैं ये आगे वाले स्पेसेस को स्किप कर रही हूँ। क्लियर। जब तक मेरी लेंथ छोटी है और लाइक जब तक मेरा जे जो है वो रेंज के अंदर है, और मेरे एरे ऑफ जे की जो पोजीशन पे स्पेस है, तो स्पेसेस को हटा रही हूँ, तो उनको बेसिकली मैं सिंपली स्किप कर रही हूँ। और अगर वर्ड्स आ रहे हैं, क्लियर, अगर स्पेसेस नहीं है वर्ड्स है, तो वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको मैं कॉपी कर रही हूँ। फिर मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस अगर और है, अगर ये स्पेसेस एक्स्ट्रा स्किप एक्स्ट्रा स्पेसेस कौन सी हैं, ये अगर ट्रेलिंग या लीडिंग स्पेसेस है, अगर उसको स्किप करना है, या फिर वर्ड्स के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही है उसको स्किप करना है, तो उस वे में भी मैं अब यहाँ पे जे पॉइंटर की हेल्प से स्किप कर रही हूँ। लास्ट में अब सबके अंदर, जितने भी वर्ड्स थे सबके अंदर मेरे को सिर्फ एक सिंगल स्पेस रखनी है, तो वो मैं मैन्युअली जाके पुट कर रही हूँ। क्लियर। और लास्ट में मैंने मेरा जो भी एरे था उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया। आई होप कि ये कोड आपको समझ आया। क्लियर। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, एक बार इसको रन करती हूँ। सो टेस्ट केस आपके पास हो गए, लेट मी सबमिट इट ऑल्सो। सो आपको सोल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेड है। क्लियर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप थिंकिंग एंड कीप लर्निंग।